बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स की क्लास 9 की नंबर सिस्टम की साइज 1.6। इससे पहले मैं आपको 1.1 1.3 1.5 और इसके बाद मैं 1.6 करने जा रहा हूँ बच्चों। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपने अगर मेरी वीडियो ना देखी हो तो इसको देखना ताकि आपको इस चैप्टर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके। देन इस वीडियो पे आना ताकि आपको एक से एक आपको लिंक समझ में आ जाए कि मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा बच्चों, इससे पहले जिन बच्चों ने 7th और 8th में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट चैप्टर करा होगा ना, तो उनको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सारे आते होंगे। और जिन्होंने नहीं करा, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से लॉ अप्लाई होंगे इस एक्सरसाइज को करने के लिए। तो पहले मैं आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिखवा देता हूँ बच्चों। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, पहला लॉ है क्या बच्चों, देखो अगर आपको a की पावर m और होल पावर n दिया हो तो इसका मतलब होता है a की पावर m इंटू n। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर ये बेस किसी का एक a है, मान लिया उसकी पावर m है और उसकी एक और पावर है n, तो जब भी किसी एक बेस की डबल पावर हो ना m और n, तो क्या करते हैं m और n को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने कंडीशन अभी आने वाली है क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में। उसके बाद आपको जो सेकंड लॉ करना है आपको जो वो है a की पावर m इंटू ए की पावर n दैट इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। अब इसका मतलब क्या है अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा इसके अंदर। बट यहाँ पर अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो और पावर अगर अलग अलग हो तो बेस को एक बार लिखेंगे, पावर को प्लस कर देंगे अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो, अगर बेस के बीच में मल्टीप्लाई है तो। और उसके बाद अगर आपका लॉ नंबर 3 क्या है बच्चों, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n आ जाए तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई तो पावर प्लस करते हैं, अगर यहाँ डिवाइड है और बेस सेम है तो पावर को माइनस कर देते हैं, a की पावर m माइनस n। फोर्थ लॉ क्या कहता है बच्चों, फोर्थ लॉ ये कहता है कि a की पावर m इंटू में b की पावर m, अगर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो और पावर को एक बार लिख दो। मतलब बेस को मल्टीप्लाई कर दो, a और b को, m और m को एक बार लिख दो यहाँ मल्टीप्लाई। तो ये चारों लॉ हमेशा इनके अंदर अप्लाई होंगे। इससे पहले कि अगर आपको ये लॉ नहीं आए हैं तो अगर आपको तो आप 7th और 8th की पहले मैथ करना जिसके अंदर एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था। वैसे लोगों को पूरी उम्मीद है आपको क्वेश्चन के साथ ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्या है बच्चों, पहला फाइंड में बोल लगा है 64 की पावर हाफ, 64 की पावर है। तो जिन बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। पहले हम करेंगे इसकी प्राइम फैक्टर, इन सबके प्राइम फैक्टर करेंगे पहले। तो प्राइम फैक्टर ज्यादा आसान क्या होगा, अगर मैं 2 से करूंगा तो 2 भी हो जाएगा और मैं 8 से करना चाहूँ तो उसको 8 से बड़ा आसानी तरीके 8 से बहुत सिंपली तरीके से हो जाएगा। 8 8 64, हालांकि 8 से करना नहीं चाहिए बट ये 8 से बहुत इजीली हो रहा है ये, इसलिए 8 8 से कर दिया मैं 64। मतलब मैं इसको 64 को क्या लिख सकता हूँ, 8 की पावर 2, 8 मल्टीप्लाई 8 होता है 64 और इसकी होल पावर कितनी है बच्चों 1/2। अगर इसको तुम 2 2 के टेबल से करोगे ना तो 2 को तुम्हें 6 बार लिखना पड़ेगा, आप उसको बिल्कुल फैक्टराइज करोगे लंबे तरीके से, तब भी आपका इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो a की पावर m होल पावर n, देखो पहला लॉ अप्लाई हो गया इसके अंदर। तो देखो 8 हमारा बेस हो गया, a हो गया और m और n हमारे देखो दो हो गए। देखो एक m है ये n है, m और n को मल्टीप्लाई कर लो, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों। 8 की पावर 1 बचेगा जो कि 80 होता है, हमारे को पता है 8 को 1 पर मल्टीप्लाई करो तो 80 आएगा। इस तरह से इसका हम पार्ट 2 करते हैं बच्चों। पार्ट 2 है 32 की पावर 1/2, 1/5 बच्चों 1/5 है। तो पहले 32 से फैक्टराइज कर लेते हैं। चलो बच्चों 2 की टेबल से करेंगे हमेशा पहले, क्योंकि इवन नंबर है, इवन नंबर हमेशा 2 टेबल से करता है। अब 2 की टेबल 32 कितनी बार बनता है, 16 बार में। जिसको ना है वो चाहे बच्चे डिवाइड कर सकता है, 32 को 2 से डिवाइड कर लो तो आपका आ जाएगा 16। फिर 2 8 16 होता है, फिर 2 के टेबल में 4 बार में आता है, 2 के टेबल में 2 बार में आता है, 2 के टेबल में 1 बार में आता है। इसका मतलब तो लिखिए 2 की पावर 5 और इसकी होल पावर कितनी है बच्चों 1/5। फिर से वही लॉ अप्लाई होगा, फर्स्ट वाला लॉ, a की पावर m होल पावर n, a की पावर m इंटू n। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5, फिर 5 से 5 कटा, 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2 का मतलब 1 होता है 2 ही होता है। उसका हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। इसके बाद करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसका है 125 की पावर 1/3। फिर 125 की आपको फैक्टराइज, 125 कैसे फैक्टराइज करेंगे बच्चों, जब भी वंस प्लेस पे 5 आ जाए, 0 आ जाए 5 आ जाए तो हमेशा 5 से कटता है हमेशा। 5 से काटो, 5 की टेबल में 12 तो आता नहीं, इससे कम आएगा, 5 2 10, कितना बचेगा 2 बचेगा, 25। चाहे तो 125 को 5 से डिवाइड भी कर सकते हो और डिवाइड करके देखो तो आपका आंसर क्या आएगा 25 आएगा। डिवाइड करके देखो 5 2 10, 5 5 25, देखो 25 आया। फिर 5 से करो, 5 5 25, फिर 5 से करो, 5 कम 5, 5 5। तो उसको हम लिखेंगे 125 को क्या लिखेंगे 5 की पावर 3। देखो 5 कितनी बार है, 3 बार आया है।
तो 5 की पावर 3 कर देंगे और इसकी होल पावर 1/3 है। देखो बच्चों फिर से इसमें पहला लॉ अप्लाई हो जाएगा। देखो a की पावर m होल पावर n, a की पावर m इंटू n। तो इसका मतलब 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 3 से 3 कट गया 5 आएगा। देखो 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर 1 5 ही होगा, आपको पता है। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जब तक से कॉपी में बच्चे नोट करेंगे। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों जिनको क्वेश्चन नंबर 1 आ गया ना, सारे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट भी ऐसे होंगे, सेम एज इट इज होंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, 9 की पावर 3/2। सभी बच्चों को पहले फैक्टराइज करना है 9 को रखेंगे 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर 3/2। फिर a की पावर m होल पावर m, पहला लॉ अप्लाई हो गया। तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2, 2 से 2 कटा, 3 की पावर 3, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 तो आएगा 27। 3 3 9, 9 3 27। पार्ट 2 पे आया जाते हैं बच्चों। 32 को लिखेंगे 32 की पावर 2/5, जैसे कि मैंने अभी आपको फैक्टराइज करके बताया था। इसके अंदर 32 को हम लिखेंगे 2 की पावर 5 और होल पावर 2/5। फिर से पहला लॉ अप्लाई हो गया, a की पावर m होल पावर n। तो 5 इंटू में 2/5, 5 से 5 फिर से कटा, 2 की पावर 2, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4। अगला हो गया थर्ड पार्ट। कौन सा है थर्ड पार्ट बच्चों? ये रहा 16 की पावर 3/4। जैसा कि आपको पता है बच्चों, जिनको फैक्टराइज करना आता है 16 को ऐसे करना फैक्टराइज, तो 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा, सब बच्चे कर लेंगे आराम से। इसको लिखना 2 की पावर 4, 2 कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा और इसकी होल पावर 3/4 है। फिर से इसमें पहला लॉ अप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 3/4, 4 से 4 भी कटा, 2 की पावर 3 8 होता है बच्चों। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका 8 आंसर हो जाएगा, ये 8 है। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। 125 की पावर कितनी है बच्चों? -1/3। इससे पहले भी मैं आपको 125 वाला करा चुका हूं। इसके अंदर इसके फर्स्ट की पार्ट नंबर 3 में कराया था। इसका मेरे पास क्या आंसर आया था? 125 का 5 की पावर 3 आया था मेरे पास। बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, और इसकी पावर -1/3 है। फिर पहला लॉ अप्लाई हो गया, a की पावर m होल पावर n। तो 5 की पावर 3 इंटू 1/-1/3, 3 से 3 फिर से कटा, 5 की पावर -1। चाहे तो इतना छोड़ दो या फिर एक लॉ और यहाँ पर लिख लो आप, a की पावर -m। जब भी किसी भी नंबर की पावर माइनस में आ जाए ना, उसे प्लस में करके 1/a कर दो, 1/a की पावर m कर दो। ये एक अलग लॉ हो गया, तुम्हारा फिफ्थ लॉ हो गया। ये आपका 4 लॉ तो मैंने आपको लिखाया था, 5वां लॉ ही हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं एक को प्लस करना चाहता हूँ ना, तो मैं 1 की अपॉन में ले आऊंगा, 5 की पावर 1 प्लस हो जाएगा। अब एक चाहे लिखो चाहे मत लिखो, 1/5 हो जाएगा, ये आंसर है आपका। कुछ बच्चे इतना भी करके छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन थर्ड का। देखो बच्चों, इसमें पहला पार्ट है 2 की पावर 2/3, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है 2 की पावर 1/5। इसमें लॉ लगेगा a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई है इसका मतलब, तो इसका मतलब बेस देखो सेम है, a की पावर m, तो इसका मतलब एक बार a आएगा और 2/3, a का मतलब यहाँ 2 है बच्चों, तो 2 एक बार लिखेंगे और 2/3 प्लस 1/5 कर देंगे इसके अंदर। अब 2/3 में 1/5 प्लस कैसे होता है? जिन बच्चों को फ्रैक्शन को प्लस करना आता है वैसे ही होगा। 3 और 5 का एलसीएम 15। पहले एलसीएम ले लेते हैं, 3 की टेबल में 15 कितनी बार आता है? 5 बार में। तो इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, ये तो सब बच्चों को आता होगा। 5 की टेबल में 15 3 बार में, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3, तो ये 13/15 हो गया। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 13/15, ये आंसर हो गया। अब हमारा जा रहा है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों? 1/3 की पावर 3 होल पावर 7। इसमें तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो फर्स्ट लॉ अप्लाई हो जाएगा। आपको पता है कि 1 के अपॉन में 3 है और इसकी पावर 3 है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं ले सकता 1/3 की पावर 3? क्योंकि 3 अगर 1 की पावर भी कर दो तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 1 को चाहे कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, तो मैं क्या इसको 1/3 की होल पावर 3 नहीं कर सकता? इसको मैं कर सकता हूँ, बिकॉज 1 को तुम कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, आना तो वही है, 1 1 जा 1 और इसकी होल पावर कितनी है बच्चों? 7। अब इसमें पहला लॉ फिर से अप्लाई हो गया, a की पावर m होल पावर n वाला। देखो a की पावर m होल पावर n, तो 1/3 को एक बार लिख लो, 3 इंटू 7 को मल्टीप्लाई कर लो, 1/3 की पावर 3 7 जा 21। ये भी हो गया कंप्लीट हमारा। अब हमारा अब आता है थर्ड पार्ट। इसका क्या है बच्चों थर्ड पार्ट? 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। पार्ट होगा थर्ड। ये a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, a की पावर m माइनस n।
सिंपल दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये डिवाइड में आ रहा है। तो 11 को एक बार लिख लो, 1/2 में माइनस करो तो 1/4। कौन सा लॉ लगा दिया हमने? लॉ नंबर थर्ड। अब 1/2 को 1/4 को कैसे माइनस करते हैं? बिल्कुल सेम, बिल्कुल पहले की तरह, जैसे आपने 2/3 में 1/5 प्लस किया था ना, ऐसे 1/2 में से माइनस करना है 1/4। तो 2 और 4 का एलसीएम पहले 4 होगा बच्चों, जिनको एलसीएम नहीं आता तो पहले एलसीएम निकाल लेना, फिर करना माइनस। 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आएगा? 2 बार में। 2 2 जा 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2, 4 के टेबल में 4 एक बार में, उस एक को एक इस ऊपर वाले एक से मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1, 2 में से 1 क्या 1, 1/4। तो इस तरह से मेरा 11 की पावर हो गया 1/4। इसका लास्ट पार्ट आ गया हमारा बच्चों फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 7 की पावर हाफ इंटू 8 की पावर हाफ। कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है बच्चों? a की पावर m इंटू b की पावर m होल इक्वल टू a इंटू b की होल पावर m। बेस तो देखो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। देखो बेस अलग अलग है, पावर सेम है। यहाँ भी देखो बेस अलग अलग है, पावर सेम है। बेस अलग है, पावर सेम है, तो कौन सा लॉ लगेगा? लॉ नंबर फोर्थ। तो इसका मतलब 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर दो, पावर को 1/2 एक बार लिख दो, 7 8 जा 56, और पावर को एक बार लिख दो, ये आंसर हो गया हमारा। इस तरह से हमारा 1.6 कंप्लीट हो गया। मुझे पूरी मेरे साथ बच्चों को ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई हो, अच्छी तरह आपको पसंद आई हो, तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल उदय क्लासेस दिल्ली। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल।